हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब किस आधार पर ये प्रेडिक्शन की जा रही है जो वायरस आएगा वो बच्चों को ज़्यादा करेगा, अब इस बात का स्पष्ट नहीं है, पर चूंकि कहा जा रहा है इसलिए उसके बारे में भी हमने कल विचार किया है और पेडिशन जितने रखने हैं वो रखने पर हमने सहमति प्रदान की है। नेशनल हाईवे जो आसपास से जा रहे हैं ये सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, रिंग रोड बन जाएगी। बहुत देर से मैं नितिन गडकरी जी से मंजूर करवा के लाया था, अब हरियाणा सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी क्योंकि 50% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। उसकी एक्सेप्टेंस दे दी, उसकी चिट्ठी आ गई और जल्दी ही लैंड एक्विजिशन का काम शुरू होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अम्बाला छावनी के अंदर हैवी ट्रैफिक नहीं आएगा और ट्रैफिक कंजेशन कम होगी। हमने ग्लोबल टेंडर लगाया था हेम्पर टेरोसिन का, जो ब्लैक फंगस की दवाई है, उसमें एक ही कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि नियमों के मुताबिक अगर एक ही कंपनी पार्टिसिपेट करती है तो ही टेंडर करना होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए, नियमों में ढील देते हुए हमने उस टेंडर को खोलने की इजाज़त दी है और उस कंपनी को 15,000 इंजेक्शन का हमने टेंडर किया था, उनको ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। सेवाओं को आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का हमने फैसला किया। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कितनी पॉपुलेशन पे कितने बेड्स का अस्पताल होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी नर्सेज होनी चाहिए, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो प्रोवाइड करने का फैसला किया। हर बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए और यह वो हमारी टेक्निकल कमेटी तय करेगी कि कितने % बेड ICU होने चाहिए हर अस्पताल में और कितने % वेंटिलेटर्स होने चाहिए सब जगह पर। ये हम सारा ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए। 30 बेड से ऊपर के जितने अस्पताल हैं उनमें अपनी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। सभी अस्पतालों में पाइप्ड गैस लाइन होनी चाहिए। पाइप्ड गैस लाइन सभी अस्पतालों में होनी चाहिए। सारे अस्पताल PSC लेवल तक हमारे डिजिटली कनेक्टेड होने चाहिए ताकि हर एक्टिविटी हमारे डैशबोर्ड पर हो, हमारे DG हेल्थ के डैशबोर्ड पर हो, हमारे ACS हेल्थ के डैशबोर्ड पर हो, हमारे ACS मेडिकल एजुकेशन के डैशबोर्ड पर हो और मेरे डैशबोर्ड पर हो, ताकि हर जगह की एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर सकें। हमारे अस्पतालों में आज की तारीख तक केटरिंग सर्विस नहीं है। हमने केटरिंग सर्विस भी सभी अस्पतालों में शुरू करने का फैसला किया है क्योंकि इस बार हमने महसूस किया कि जो मरीज एडमिट हुए, खास तौर से जो बाहर से आके एडमिट हुए, उनको इस चीज की बहुत दिक्कत आई है। सभी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, सभी के रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि डेली जमाना बदलता जा रहा है, नई नई मेडिसिन, नए नए तरीके आते जा रहे हैं।
तो डॉक्टर्स को अपडेट करने के लिए हमारा ट्रेनिंग सेंटर में परमानेंट स्टाफ होना चाहिए और सबको रेगुलर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो ट्रेनिंग नहीं लेगा उसको फिर फर्दर इंक्रीमेंट्स वगैरह हम नहीं देंगे, उसका सिस्टम बनाएंगे सारा। तो काफ़ी चीज़ें हमने तय की हैं। आने वाले कल का स्वास्थ्य